हम लोग डिफरेंशियबिलिटी को डिस्कस कर रहे थे पिछले क्लास में। We were discussing about whether the function is differentiable or not. आज उसी में बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये चेक करने के लिए हमने दो फॉर्मूले डिराइव किए थे। सपोज x इक्वल्स टू a पे हमें फंक्शन चेक करनी है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। पॉइंट हमें x इक्वल्स टू a है। इस पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें दो चीजें फाइंड आउट करेंगे। एक तो RHD और RHD x इज ग्रेटर देन a पे चेक की जाती है। RHD x इज ग्रेटर देन a पे चेक करते हैं। RHD x इज ग्रेटर देन a और पुट किया जाता है x इक्वल्स टू a प्लस h RHD के लिए। और RHD का फॉर्मूला था लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। फिर हमने LHD के लिए भी फॉर्मूला डिराइव किया था। वो LHD x इज लेस देन a पे देखते हैं और LHD के लिए पुट किया जाएगा x इक्वल्स टू a माइनस h and formula which will be used limit h tends to 0 f of a minus h minus f of a upon minus h। ये दो फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे RHD के लिए और LHD के लिए। अगर RHD और LHD दोनों इक्वल है अगर RHD और LHD दोनों इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अब इस पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है शो दैट the function fx equals to mod of x, fx equals to mod of x is differentiable as well as continuous, is differentiable and continuous। At x equals to 2। हमारा क्वेश्चन है फंक्शन गिवन है fx equals to mod of x, fx equals to mod of x और पॉइंट गिवन है x equals to 2 और हमें बताना है कि फंक्शन x equals to 2 पे डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो इसके लिए हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी होगी, RHD और LHD। अगर RHD और LHD दोनों इक्वल होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। सबसे पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें पॉइंट दे रखा है x इक्वल्स टू 2। तो एक इसी पे हम RHD भी देखेंगे और इसी पे LHD भी फाइंड आउट करेंगे। RHD के लिए पुट किया जाएगा x इक्वल्स टू 2 प्लस h और फॉर्मूला यूज करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0
f of a plus h, पहले फॉर्मूला लिख देंगे f of a plus h माइनस f of a। तो a की प्लेस पे यहां पे हमें दे रखा है 2, तो a की प्लेस पे 2 यूज करेंगे, f of 2 plus h माइनस f of 2 अपॉन h। क्वेश्चन में a की प्लेस पे हमें गिवन था 2, हमने a की प्लेस पे 2 रख करके इस फॉर्मूले में RHD के फॉर्मूले में f2 plus h माइनस f2 अपॉन h। अब हमें फंक्शन गिवन है fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x और हमें फाइंड आउट करनी है f ऑफ 2 प्लस h। तो f ऑफ 2 प्लस h इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 प्लस h, और 2 प्लस h मॉड ये बाहर पॉजिटिव है, बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। फिर हमें f2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो f2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2, ये भी 2 आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू प्लेस कर देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 2 प्लस h की वैल्यू लिख देंगे 2 प्लस h माइनस f2 की वैल्यू 2 अपॉन h, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल एंड दिस इज h बाय h और ये 1 आ गया, RHD की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें फाइंड आउट करनी है LHD, तो LHD के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, LHD पुट x इक्वल्स टू 2 माइनस h, फॉर्मूला लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h। अब इस तरह से फिर हम f2 माइनस h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और f2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x और f ऑफ 2 माइनस h इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 माइनस h। ये भी मॉड से बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा 2 माइनस h, और f ऑफ 2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 इक्वल्स टू 2। फिर ये वैल्यू प्लेस करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 माइनस h की वैल्यू आ गई 2 माइनस h, f2 की वैल्यू 2 अपॉन माइनस h, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल एंड माइनस h बाय माइनस h, ये कैंसिल होकर के 1 आ गया। So since RHD equals to LHD, so function is differentiable. Function is differentiable at x equals to 2. हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ली, x equals to 2 पे, x equals to 2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब हमें कंटिन्यूटी भी चेक करनी है, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए RHL फाइंड आउट करेंगे और RHL अब यहाँ पे तीनों चीजें इसी पे देखी जाएगी, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो RHL के लिए पुट किया जाएगा x इक्वल्स टू 2 प्लस h और लिमिट h टेंड्स टू 0, fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, तो मॉड ऑफ 2 प्लस h। अब h टेंड्स टू 0 होगा और 2 पॉजिटिव मॉड से बाहर निकल जाएगा और ये 2 बन जाएगा। फिर LHL फाइंड आउट करेंगे, LHL के लिए पुट करेंगे x इक्वल्स टू 2 minus h, so limit h tends to 0, mod of 2 minus h tends to 0, ये mod of 2 it becomes 2। फिर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x की जगह पे 2 डाल देंगे, तो mod of 2 equals to 2। तो यहां से हमने देखा कि RHL, LHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है, so RHL equals to LHL equals to the value of the function, therefore function is continuous।
function is continuous at x equals to 2। इस तरह से ये जो फंक्शन था ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। यहां से एक कंक्लूजन ये निकलता है कि एनी फंक्शन which is differentiable, any function which is differentiable at a given point must be continuous। यानी जो फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस then it is not necessary then the function is also differentiable, but if the function is differentiable then it is necessary that it must be continuous। कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो। अब इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। Example number 2, function fx equals to 1 minus x if x is less than 1। fx equals to 1 minus x if x is less than 1 and fx equals to x square minus 1 if x is greater than equals to 1 is continuous but not differentiable। जो हमने कन्वर्स की बात की थी कि जरूरी नहीं है कि फंक्शन जो कंटिन्यूअस होगा वो डिफरेंशिएबल भी हो, उस चीज का हम एग्जांपल यहां से देख रहे हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एट x इक्वल्स टू 1 पॉइंट हमें दे रखा, अगर नहीं भी दिया होता तो यहाँ इनइक्वालिटी में एक ही पॉइंट है 1, तो हम 1 पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए RHL फाइंड आउट करते हैं। RHL किस पे देखी जाती है तो x इज ग्रेटर देन 1 यानी x स्क्वायर माइनस 1 पे चेक की जाएगी RHL, और RHL के लिए पुट किया जाएगा x इक्वल्स टू 1 प्लस h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0। इसमें x की प्लेस पे 1 प्लस h पुट कर देंगे तो 1 प्लस h द होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसे सिंपलीफाई करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस b द होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0। इन दोनों टर्म से h कॉमन ले लेंगे
सो h प्लस 2। अब h टेंड्स टू 0 डालेंगे, सो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0, यानी RHL की वैल्यू 0 आ गई। x इक्वल्स टू 1 पे RHL की वैल्यू 0 आ गई। अब हम LHL फाइंड आउट करते हैं। तो LHL के लिए 1 माइनस x पे देखी जाएगी, क्योंकि यहाँ x इज लेस देन 1 है। और LHL के लिए पुट करेंगे x इक्वल्स टू 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h, so limit h tends to 0, 1 minus 1 and plus h, 1 cancel, h tends to 0, h की वैल्यू 0 डाल दी तो ये 0 आ गया, LHL की वैल्यू भी 0 आ गई। अब फंक्शन की वैल्यू किस पे देखी जाएगी, तो x स्क्वायर माइनस 1 पे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू ही है। और फंक्शन की वैल्यू देखने के लिए x की प्लेस पे 1 डाल देंगे, तो 1 का स्क्वायर minus 1, which is 0. So RHL equals to LHL is equals to value of the function f1. So function is continuous. Function is continuous at x equals to 1. अब इसके डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए RHD और LHD फाइंड आउट करना है। RHD ग्रेटर देन 1 पे x स्क्वायर माइनस 1 पे देखी जाएगी, और LHD लेस देन 1 यानी 1 माइनस x पे देखी जाएगी। तो RHD के लिए पुट किया जाएगा x इक्वल्स टू 1 प्लस h, और फॉर्मूला लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस h, a की प्लेस पे 1 प्लस h है, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। अब RHD के लिए फंक्शन क्या है, फंक्शन है RHD के लिए x स्क्वायर माइनस 1, और हमें फाइंड आउट करनी है f ऑफ 1 प्लस h। तो x की प्लेस पे 1 प्लस h डाल देंगे, तो 1 प्लस h द होल स्क्वायर माइनस 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे a प्लस b द होल स्क्वायर पे 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो ये क्या आ गया, f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू आ गई, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू आ गई h स्क्वायर प्लस 2h माइनस f ऑफ 1, तो x की प्लेस पे 1 डाल देंगे, यहां x की प्लेस पे 1 डाल देंगे, तो f1 की वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, f1 की वैल्यू 0 आ गई अपॉन h। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से h कॉमन ले लिया, h प्लस 2 अपॉन h, 1 टाइम्स h कैंसिल, ये h 0 हो गया और ये RHD की वैल्यू आ गई 2। अब हम फाइंड आउट करते हैं LHD। LHD के लिए फॉर्मूला लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। और LHD के लिए फंक्शन कौन सी है, लेस देन वाली फंक्शन है, यानी फर्स्ट वाली फंक्शन, यानी LHD के लिए fx है 1 माइनस x, हमें फाइंड आउट करना है f ऑफ 1 माइनस h, तो 1 माइनस और x की प्लेस पे लिख देंगे 1 माइनस h, तो दिस इज 1 माइनस 1 एंड प्लस h, इट कम्स टू बी h। तो f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू आ गई हमारे पास h, और f ऑफ 1 x की प्लेस पे 1 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और अपॉन में माइनस h, दिस इज h बाय माइनस h व्हिच इज माइनस 1। सो RHD की वैल्यू 2 थी, LHD की वैल्यू माइनस 1, सो RHD इज नॉट इक्वल टू LHD, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, function is not differentiable।
तो इससे एक कंक्लूजन निकल गया कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा, जैसे यहाँ एग्जांपल में देखा। लेकिन अगर फंक्शन कोई डिफरेंशिएबल है तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि वो कंटिन्यूअस भी होगा। सो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, but it is not necessary that every continuous function may also be differentiable. एक और मॉड का क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.2 का। प्रूव दैट द फंक्शन, प्रूव दैट द फंक्शन fx equals to mod of x minus 1. fx equals to mod of x minus 1 is not differentiable at x equals to 1. Is not differentiable at x equals to 1. हमें फंक्शन दे रखा है x माइनस 1 मॉड, और हमें बताना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल्स टू 1 के लिए। तो सबसे पहले मॉड के केस में हम क्या करते हैं, हमने बताया था कि हमें पहले फंक्शन फॉर्म करने पड़ेंगे। तो फंक्शन फॉर्म करने के लिए x माइनस 1 को 0 के इक्वल कर देंगे, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे 1। अब यहाँ पे दो रीजन आया हमारे पास, एक तो लेस देन 1 और एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे दो रीजन आ गए। ये रीजन आया लेफ्ट साइड का x इज लेस देन 1 और राइट साइड का रीजन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब हम दो पॉइंट लेंगे। फॉर x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1 के लिए कोई भी वैल्यू लेते हैं। तो x इज लेस देन 1 के लिए सपोज करते हैं x की वैल्यू 1/2 जो 1 से लेस है। अब इसे हम डाल देते हैं इस फंक्शन में fx इक्वल्स टू x माइनस 1 में, fx इक्वल्स टू x माइनस 1। x की प्लेस पे 1/2 डालेंगे तो ये क्या देगा 1/2 माइनस 1, दैट इज माइनस 1/2। यानी x इज लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। नेगेटिव दे रहा है इसका मतलब कि fx इक्वल्स टू x इज लेस देन 1 के लिए नेगेटिव, यानी fx इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 1। x इज लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो हम x माइनस 1 में बाहर माइनस साइन लगा देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस x, यानी एक फंक्शन आ गया fx इक्वल्स टू 1 माइनस x when x is less than 1। x is less than 1 के लिए हमारे पास आ गया 1 माइनस x। अब बात करते हैं x is greater than equals to 1 के लिए। for x is greater than equals to 1, 1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू लेते हैं तो x इक्वल्स टू 1.5 ले लेते हैं और इसे डाल देते हैं फंक्शन में। fx इक्वल्स टू 1.5
-1। ये क्या आ गया, ये 0.5 विच इज पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया यानी ये एज इट इज रखा जाएगा fx इक्वल्स टू x -1। इसमें पॉजिटिव आने के कारण ये एज इट इज रहेगा fx इक्वल्स टू x -1। तो दूसरा फंक्शन हमें मिल गया x -1 when x is greater than equals to 1। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो x इक्वल्स टू 1 के लिए LHD इस पे चेक होगा और RHD इस पे चेक होगा। और LHD के लिए पहले RHD चेक कर लेते हैं। RHD के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। अब हमारे पास फंक्शन RHD के लिए क्या है, x -1 है। इस x की प्लेस पे 1 प्लस h डाल देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h और माइनस का 1, x की जगह पे 1 प्लस h डाला और ये -1 एज इट इज, माइनस f ऑफ 1। f ऑफ 1 निकालने के लिए इस x की प्लेस पे 1 डालेंगे, तो 1 -1 0 और अपॉन में h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h, 1 से 1 कैंसिल, h बाय h इट कम्स टू बी 1। RHD की वैल्यू 1 आ गई। अब LHD फाइंड आउट करते हैं। LHD के लिए फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। LHD के लिए फंक्शन है 1 माइनस x, तो x की प्लेस पे डाल देंगे 1 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इस 1 को एज इट इज x की प्लेस पे डाल दिया 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1, यहाँ पे x की प्लेस पे 1 डालेंगे, ये 0 होगा अपॉन माइनस का h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस h अपॉन माइनस h, 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल और ये आ गया हमारे पास h अपॉन माइनस h, ये कैंसिल होकर -1 आ गया। तो RHD की वैल्यू +1 आई और LHD की वैल्यू -1 आ गई। देयर मींस RHD इज नॉट इक्वल्स टू LHD, RHD इज नॉट इक्वल्स टू LHD। इसका मतलब फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। RHD इज नॉट इक्वल्स टू LHD, so function is not differentiable। Function is not differentiable at x equals to 1। The function is not differentiable at x equals to 1। इस तरह से डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जाती है, RHD और LHD फाइंड आउट करना होता है। अब हम बात करेंगे नॉर्मल डिफरेंशिएशन। अगर क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो पहले फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को d by dx से भी रिप्रेजेंट किया जाता है।
d by dx का मतलब डिफरेंशिएशन, तो फॉर्मूला होगा d by dx ऑफ कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। एज फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0 होगा, 2 0 होगा, 10 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, 12 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। जितने भी कांस्टेंट टर्म होंगे उनके लिए फॉर्मूला होगा d by dx ऑफ कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। दूसरा फॉर्मूला d by dx ऑफ x रेज टू द पावर n, d by dx ऑफ x रेज टू द पावर n, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n into x रेज टू द पावर n माइनस 1। x रेज टू द पावर n का फॉर्मूला हम यूज करेंगे n into x रेज टू द पावर n माइनस 1। एज फॉर एग्जांपल इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है डिफरेंशिएट y इक्वल्स टू x रेज टू द पावर 5। तो ये कौन सा फॉर्म है? ये फॉर्म है x रेज टू द पावर n का। तो इस फॉर्मूले के ऊपर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा? तो राइट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल होगा उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पे राइट साइड में वेरिएबल क्या है? x है, तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा। तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy by dx और x की पावर 5 का इस फॉर्मूले पे डिफरेंशिएट होगा। तो n की प्लेस पे यहाँ क्या है? 5 है, n into x as it is और n minus 1 यानी 5 minus 1, इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं n into x की पावर n minus 1। n की प्लेस पे क्वेश्चन में हमारे 5 है। अब इसे सॉल्व कर देंगे। 5 into x raised to the power 5 minus 1, 5 minus 1 4। तो x raised to the power 5 का डिफरेंशिएशन हो गया 5 into x raised to the power 4। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे y equals to 3x की पावर -6। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म भी है और वेरिएबल टर्म भी है। तो जब भी कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ मल्टीपल में हो, कोई भी सिंगल कांस्टेंट टर्म अगर वेरिएबल के साथ मल्टीपल में है तो डिफरेंशिएशन करते वक्त y का डिफरेंशिएशन dy by dx, कांस्टेंट टर्म जो मल्टीपल में है उसे बाहर ले लिया जाता है। तो 3 को हमने बाहर ले लिया और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी d by dx मींस डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन x रेज़ टू द पावर -6 का। तो ये रूल ध्यान में रखें, अगर कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म है, कांस्टेंट मल्टीपल में है वेरिएबल के, तो कांस्टेंट टर्म को आउटसाइड रख देंगे और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहेगा और x की पावर -6 का इसी फॉर्मूले पे होगा। तो यहाँ n की प्लेस पे क्या है? माइनस का 6 है, तो जहां जहां n है फॉर्मूले में -6 डाल देंगे। तो -6 into x रेज़ टू द पावर -6 -1, इसे सॉल्व करेंगे। तो ये दो, इसके बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। तो 3 into -6 it becomes -18 x raised to the power -6 and -1 -7। अब इसे अगर पॉजिटिव इंटीग्रेट टर्म में लिखना सब चाहते हैं तो इसे -18 अपॉन x raised to the power 7, ये आंसर हुआ। तो अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म मल्टीपल में हो, वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट टर्म मल्टीपल में है तो वेरिएबल को बाहर रखेंगे, सॉरी कांस्टेंट टर्म को बाहर रखेंगे और वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इस तरह से अगर फॉर्म हो x रेज़ टू द पावर n का, तो हम इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे।
फॉर्मूला fx d by dx of root x, d by dx of root x equals to 1 by 2 root x. d by dx of root x equals to 1 by 2 root x. रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by 2 root x. डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x इज 1 by 2 root x. अब ये होता कैसे है, 1 by 2 root x कैसे आता है इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या था, y इक्वल्स टू अंडर रूट x। रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 1 by 2। अंडर रूट को हम पावर 1 by 2 लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx, और ये कौन सा फॉर्म आ गया, ये दूसरा वाला सेकंड फॉर्म आ गया। सेकंड फॉर्म x रेज टू द पावर n, n की प्लेस पे 1 by 2 है तो n को पहले लिख देंगे n into x रेज टू द पावर n minus 1। तो ये बन गया 1 by 2 x रेज टू द पावर 1 by 2 minus 1 यानी -1 by 2। अब इस -1 by 2 पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो इसे नीचे लेकर के आ जाएंगे 1 by 2 x रेज टू द पावर 1 by 2। तो 1 by 2 एज इट इज और इसे रूट x लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट हमने फॉर्मूला बनाया, रूट x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1 by 2 root x। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x is directly written as 1 by 2 root x। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जहां e लगा हो उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। जैसे d by dx of e रेज टू द पावर x। e यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है जिसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो d by dx of e रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होगा e रेज टू द पावर x, ये एज इट इज रहेगा। e रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू द पावर x। अब सपोज करो क्वेश्चन इस तरह से है y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर 3x। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, y का dy by dx। अब यहाँ पे तो x की कोफिशिएंट क्या थी, 1 थी। यहाँ पे x की कोफिशिएंट 1 थी इसलिए ये e की पावर x हो गया। लेकिन यहाँ पे x की कोफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ पे x की कोफिशिएंट 3 है। 1 के अलावा कोई भी कोफिशिएंट हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, उसके लिए थोड़ा सा रूल चेंज होगा। अब इस पूरे का पहले डिफरेंशिएट करेंगे और इस तरह से लिखा जाएगा d by dx of e raised to the power 3x। पहले होल का डिफरेंशिएशन, अब एक एक करके रिमूव करेंगे। अब e को हटा देंगे, e को हटा के देखेंगे तो क्या बचा, 3x बचा। अब 3x का डिफरेंशिएशन कर देंगे और बीच में इनटू का साइन रहेगा d by dx of 3x। ऐसा कब करना पड़ेगा, जब x की कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ भी हो तो हमें ये रूल को फॉलो करना पड़ेगा। पहले होल फंक्शन का डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे होल फंक्शन क्या था, e रेज टू द पावर 3x, तो e रेज टू द पावर 3x का लिख दिया और फिर e को हटाकर d by dx of 3x लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करो और इसको x एज्यूम कर लेंगे 3x को, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो ये e की पावर 3x हो गया। x एज इट इज, ये पूरा टर्म को हमने x एज्यूम कर लिया। अब 3x का डिफरेंशिएशन करो तो 3x का पहले वाले ये दूसरे वाले फॉर्मूले पे होगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैंने बताया कि अगर कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म मल्टीपल में हो तो कांस्टेंट को बाहर रख लो, तो 3 को हमने बाहर लिख लिया। अब हमारे पास क्या बचा, x बचा, तो d by dx of x।
अब x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो x का डिफरेंशिएशन इस रूल पे होगा। वैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लेकिन 1 कैसे होता है वो भी देखते हैं। d by dx of x। अब यहाँ पे n की प्लेस पे क्या है? 1 है। यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो वो फॉर्मूला लगाते हैं, यानी n की प्लेस पे 1 है तो 1 into x raised to the power 1 minus 1, n into x raised to the power n minus 1, तो 1 into x raised to the power 0 and anything power 0 1 होता है। यानी x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो यहां से 3e raised to the power 3x और x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1 हो गया। अब 1 को किसी चीज से इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर इसका क्या आया? 3 into e raised to the power 3x। e raised to the power 3x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया? 3 into e raised to the power 3x। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। y equals to e raised to the power minus 6x। y equals to e raised to the power minus 6x। तो यहाँ पे x की कोफिशिएंट 1 नहीं है, -6 है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। y का होगा dy by dx। पहले इस होल का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी d by dx of e raised to the power minus 6x। अब क्या होगा? अब e को हटा देंगे और -6 का डिफरेंशिएशन होगा, तो d by dx of -6x। अब यहां से e की पावर x, इस पूरे को x एज्यूम कर लिया, तो हमने देखा e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो e की पावर -6x है। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी है, वेरिएबल टर्म भी है मल्टीपल में, तो कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लिया हमने, -6 बाहर ले लिया, बचा क्या? d by dx of x, और x का डिफरेंशिएशन अभी देखा 1 होता है, तो -6 into e raised to the power -6x into 1, और ये आंसर आ गया -6 into e raised to the power 6x। -6 into e raised to the power 6x। तो इस तरह से अगर कोफिशिएंट 1 नहीं हो तो हम इस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे। अब आप ट्रिक है इसमें, ट्रिक क्या है वो देख लेते हैं। ये तो मेथड बताया, जैसे d by dx ऑफ e की पावर 8x है, तो कुछ नहीं करना, पहले इस पूरे फंक्शन को लिख दो, e की पावर 8x को लिख दो, और इसका कोफिशिएंट x का जो कोफिशिएंट हो उसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 into e की पावर 8x। इस तरह से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर x के फॉर्म का। नेक्स्ट फॉर्मूला है d by dx of a raised to the power x। a यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है, यानी 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है a की प्लेस पे। d by dx of a raised to the power x, इसका फॉर्मूला होता है a raised to the power x log base ea। a raised to the power x का फॉर्मूला a raised to the power x log base ea। अब जैसे इस पे अगर क्वेश्चन बनता है, एक ये तो फॉर्मूला तब है जब x का कोफिशिएंट क्या हो? 1 हो। अब यहाँ भी हो सकता है कि x का कोफिशिएंट 1 नहीं हो, फिर कुछ और आ सकता है, जैसे y इक्वल्स टू a की पावर 3x है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, तो फिर क्या करेंगे? y का डिफरेंशिएशन dy by dx, पहले तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, d by dx ऑफ a की पावर 3x, और फिर जैसे हमने e को रिमूव किया था, यहाँ पे a को रिमूव कर देंगे और 3x बचेगा, फिर 3x का डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब इस पूरे को 3x को हम x एज्यूम कर लेंगे और a की पावर x का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो a की पावर 3x log base ea, ये लिख दिया फॉर्मूला a की पावर x
x को हमने 3x ले लिया। अब यहाँ 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x का क्या होगा, 3 होगा, 3 आउटसाइड x का 1, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर x की कोफिशिएंट a नहीं है कुछ और है, वहां पे हमें इस तरह से करना होगा। अगर log का फंक्शन हो d by dx ऑफ log x, d by dx ऑफ log x, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x होता है। यहां भी x का कोफिशिएंट 1 है तो डायरेक्ट 1 by x होता है फॉर्मूला। लेकिन अगर क्वेश्चन में इस तरह से हो y इक्वल्स टू log 3x या log 5x, अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 नहीं है बल्कि 5 है, तो रूल को तो हम इसी को यूज करेंगे, y का डिफरेंशिएशन dy by dx, पहले होल का डिफरेंशिएशन होगा d by dx ऑफ log 5x। अब क्या किया जाएगा, log को रिमूव करेंगे, log को हटाएंगे तो बचेगा क्या 5x, और यहां लिख देंगे d by dx ऑफ 5x। अब log 5x का, जैसे log x का 1 by x हुआ था तो log 5x का 1 by 5x हो जाएगा, और इनटू में 5x का 5 होगा क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 5 का मल्टीप्लाई, 5 से 5 कैंसिल, 1 by x। तो log के केस में हमेशा 1 by x ही आएगा। जैसे अगर सपोज करो y इक्वल्स टू log 12x है, इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 by x ही आएगा। कैसे, तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx, log 12x का 1 by 12x, अब log हटाकर 12x का 12, 12 से 12 कैंसिल, इट कम्स टू बी 1 by x। log के साथ कुछ भी हो, 4x इसका भी 1 by x होगा, 2x इसका भी 1 by x होगा, 6x log 6x इसका भी 1 by x होगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखेंगे, जैसे d by dx ऑफ sin x है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, d by dx ऑफ sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x। यहां भी उसी रूल को फॉलो किया जाएगा, x की कोफिशिएंट अगर 1 हो, फिर यहां पे sin x है तो हम डायरेक्ट cos x लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है sin x को क्वेश्चन में, जैसे y sin 5x आ गया, यहाँ x के मल्टीपल में क्या है 5 है, 1 नहीं है, तो इस केस में वही पहले वाले रूल को फॉलो करेंगे, y का डिफरेंशिएशन dy by dx, सबसे पहले इस होल का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो d by dx ऑफ sin 5x। अब क्या करेंगे, पीछे वाले को रिमूव कीजिए, साइन को हटा दीजिए, बचा क्या 5x, तो d by dx ऑफ 5x। अब इस 5x को एक टर्म सपोज कर लेना है, x सपोज कर लेना है, तो जैसे sin x का cos x होता है तो sin 5x का क्या होगा cos 5x होगा, और 5x का डिफरेंशिएशन 5 बाहर जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5 cos 5x, 5 cos 5x। y equals to sin bx square, sin bx। अब यहाँ पे b क्या है, कांस्टेंट है, x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ पे b आ गया, तो उसी रूल से करेंगे, y का डिफरेंशिएशन dy by dx, और पहले पूरे का डिफरेंशिएशन dy by dx ऑफ sin bx, और sin को रिमूव करेंगे d by dx ऑफ dx, dx का डिफरेंशिएशन होगा। अब sin थीटा का अभी हमने देखा, sin x का cos x फॉर्मूला है, तो sin bx का cos bx होगा, और bx में से b को बाहर रख देंगे, x का 1 हो जाएगा, तो ये आ गया आंसर b cos bx। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब d by dx ऑफ cos x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x।
डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इक्वल्स टू माइनस का sin x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। d by dx of tan x equals to sec square x। d by dx of cot x cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। ये सब फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। d by dx of tan x sec square x होता है, d by dx of cot x minus cosec square x होता है, and d by dx of sec x d by dx of sec x का फॉर्मूला होता है sec x into tan x। d by dx of sec x equals to sec x into tan x। d by dx of sec x equals to sec x into tan x। फिर देखेंगे cosec x का डिफरेंशिएशन। तो d by dx of cosec x equals to minus cosec x into cot x। d by dx of cosec x equals to minus cosec x into cot x। अब अगर इस तरह से हो d by dx of log base ax d by dx of log base ax। यहां पे log x था, log यहां पे अगर बेस कुछ भी नहीं लिखा गया है इसका मतलब बेस e था। अगर बेस कुछ भी नहीं लिखा गया इसका मतलब बेस क्या है, e है। लेकिन अगर बेस e नहीं हो करके कुछ और हो, जैसे यहाँ पे बेस क्या है, a है, log बेस ax, तो सबसे पहले इस log बेस ax को खोलना होगा और इसका फॉर्मूला होता है log बेस ax का फॉर्मूला होता है log बेस ex अपॉन log बेस ea। log बेस ax को खोलेंगे, इसका फॉर्मूला log बेस ex अपॉन log बेस ea। ये इधर भी लिख देता हूं मैं फॉर्मूला log बेस ax। log बेस ax का फॉर्मूला होता है log बेस ex अपॉन log बेस ea। अब यहाँ पे log बेस ea ये कांस्टेंट टर्म है, इसे बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लिया जाता है। तो 1 अपॉन log बेस ea बाहर ले लिया, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, d by dx होगा log बेस ex का। अगर यहाँ e नहीं भी लगाया जाए तो ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे बेस क्या है, x है। यहाँ पे अगर हम बेस नहीं भी लगाए तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे बेस e है। तो log 1 अपॉन log बेस ea एज इट इज, और log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 by x। तो इसका आंसर आ गया 1 by x log बेस ea। 1 by x log बेस ea। 1 by x log बेस ea। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। अब इस पे क्वेश्चंस